अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.5। 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 2x स्क्वायर 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7 यूजिंग द वैल्यू फॉर x। ठीक है, तो हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स पहले फाइंड करना है। तो अब इसमें हम क्या लेंगे, सबसे पहले px हम लिखेंगे कि क्या है px। तो px इक्वल टू यहां पे px की वैल्यू दे रखी है, क्या पॉलिनोमियल्स जो है वो दे रखा है 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 7, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसमें अलग अलग वैल्यूज रखनी है। तो पहले फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहां पे p x इक्वल टू 3, तो p x की जगह 3 रख देंगे। सो 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3, यहां पे क्यूब है तो क्यूब कर देंगे प्लस 7। आप यहां मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54 माइनस 54 प्लस 7। आप पॉजिटिव वाले दोनों को 6 और 7 को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 54। 13 माइनस 54 इक्वल्स टू माइनस 41। सो वैल्यू ऑफ px पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p3, जब p की वैल्यू हमने क्या रखा 3 रखा, तो ये कितना आ गया माइनस 41। अब हम दूसरा ले लेते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि p इक्वल्स टू x इक्वल्स टू माइनस 1। सो p और यहां पे x की जगह हमें क्या लिखना है माइनस 1। तो जहां जहां x है पॉलिनोमियल्स में वहां वहां माइनस 1 हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 द होल क्यूब प्लस 7 इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 7 इक्वल्स टू, यहां देखिए ये माइनस 2 और माइनस 1 ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, तो ये माइनस 2 ये प्लस 2 हो जाएगा प्लस 7। अब माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गए यहां पे। सो ये जो हमारी वैल्यू आ गई किसकी, p माइनस 1 की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो क्या आ गई 7। ये इसकी वैल्यू हो गई 7। अब पॉलिनोमियल्स की वैल्यू व्हेन, थर्ड क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहां पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन यहां ले लेते हैं थर्ड। अब ये कह रहा है कि व्हेन x इक्वल्स टू 0, सो p x की वैल्यू क्या है 0 है, p 0 इक्वल्स टू क्या है, जहां जहां x है वहां 0 कर देते हैं। तो 2 इंटू x की वैल्यू है 0 माइनस 2 इंटू 0 क्यूब और प्लस 7 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया माइनस ये भी 0 हो गया प्लस 7, तो इसकी वैल्यू हो गई 7। तो यहां पे p0 की जो वैल्यू हो गई जब व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। इसी तरीके से हम ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट था, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल p1 p0 p माइनस 2, हमें सबके लिए वैल्यू फाइंड करनी है। किसके किसके लिए, p की वैल्यू यानी x की वैल्यू पहले 1, फिर x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू माइनस 2। तो पहले हम px यहां लिख लेते हैं, पहला पॉलिनोमियल है px की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों x क्यूब। अब जो हमारी वैल्यू है पहला जो है p x की जगह हम क्या लिखेंगे 1, तो 1 क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, p1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1। फिर p x की वैल्यू क्या है अभी 0, तो p की जगह 0 ले, x की जगह 0 लिख देंगे, तो 0 क्यूब इक्वल्स टू 0, तो p0 इक्वल्स टू 0। और तीसरा है p माइनस 2 रख देंगे x की वैल्यू, तो माइनस 2 द होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस 8। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन।
फर्स्ट जो पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब जो था। अब हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है कि पी एक्स, पी यहां पे वाई है, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। अब जो पहली वैल्यू है पहले वो लिख लेते हैं। पहली वैल्यू क्या है, p की वैल्यू हमने ली है 1, तो आप y की वैल्यू 1 ली है, तो y की जगह यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू ये 1, ये माइनस 2, ये प्लस 6, तो 6 प्लस 1 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, और ये 5 है नॉट 6, दिस वन इज 5, सो यहां पे प्लस 5, तो 5 प्लस 1 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो P1 की वैल्यू जो आएगी हमारी, P1 की वैल्यू वो हो गई 4। अब क्या है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब P0 फाइंड करना हमें, तो P0 मीन्स जहां y है वहां उसकी वैल्यू 0 लिखनी है, तो y स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई है, तो 2 इंटू 0 प्लस 5, तो अब यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, P0 इक्वल टू, ये तो 0 0 आ गए, तो इसकी जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5। अब जो तीसरा पार्ट है इसका वो क्या कह रहा है कि P माइनस 2, P माइनस 2 मीन्स y की वैल्यू हमें माइनस 2 रखना है, तो जहां जहां हमारी वैल्यू आएगी y की वहां वहां हमें माइनस 2 रखना है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 5, माइनस 2 द होल स्क्वायर मीन्स 4 पॉजिटिव 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 5, तो इक्वल्स टू 13। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, p माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन यहां पे ले लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में जो px की वैल्यू है हमारी, px पहले क्या है px वो देख लेते हैं। तो px इक्वल टू है x रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, 2x स्क्वायर माइनस x, ये हमारी वैल्यू है किसकी, px की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे जो हमारी तीन अलग अलग वैल्यूज ये दे रखी हैं उनको यूज करेंगे, p1 p0 p माइनस 2। तो अब सबसे पहले जो हमारा p1 रखने पर, तो p की x की वैल्यू कितनी रख दी हमने, 1, तो 1 रेज टू 4 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये 1 हो गया, ये माइनस 2 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, तो माइनस 3 प्लस 1 तो कितने आ गए, माइनस 2। सो p जब x की वैल्यू 1 है तो p1 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2। अब हमें जो दूसरा लेना है वो क्या है, p0, तो p अब x की वैल्यू हमने 0 लिख लेनी है, तो p0 इक्वल टू 0 रेज टू 4 माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2। तो अब यहां देखिए ये 0 हो गए, ये माइनस 0 हो गए, ये माइनस 2 हो गए, तो जब 0 रख दिया तो हमारी वैल्यू ये भी 0 हो गई, ये भी क्या हो गया, x की वैल्यू है तो x की वैल्यू हर जगह 0 हो गई, तो ये भी 0 हो गया। तो हमें क्या मिल गया, p0 रखने पर जो ये पॉलिनोमियल है 0 x की वैल्यू, तो वो सब मिला के 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा पार्ट है इसका कि p माइनस 2, x की जगह माइनस 2 रखना है, तो 2 माइनस 2 रेज टू 4 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, तो 2 रेज टू 4 क्या हो जाएगा, 16, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8, तो माइनस 2 है बच्चों, तो ये माइनस 2 यहां पे आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा या निगेटिव, तो माइनस 8 और माइनस 2 इक्वल्स टू 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6, तो ये कितना आ गया, 6। तो p माइनस 2 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 6 मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया, कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल m cube
2m plus a is 12 for m equals to 2, then find the value of a। तो m की वैल्यू 2 रखने पे इसकी वैल्यू 12 आती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ये ले लेना है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है pm क्या दे रखा है, pm दे रखा है m क्यूब प्लस 2m प्लस a, और pm की वैल्यू कितनी है 12, ये pm की वैल्यू कितनी है 12 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 12 लिख देंगे और m की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखे, या तो पहले यहाँ पे आप m की वैल्यू लिख दीजिए pm की। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, p और m इक्वल्स टू कितना रखना है 2, तो p m इक्वल्स टू 2 रख दिया, तो m यहाँ पे 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस a इक्वल्स टू, ये 8 हो गए, a 2 2 जा 4 प्लस a, तो ये कितने हो गए 12 प्लस a। ओके, नाउ आप क्या दे रखा है, बट इसकी वैल्यू है जब m इक्वल्स टू 2 रहती है तो इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी होती है 12। सो p2 इज इक्वल्स टू 12, ये क्या है गिवन है, ये गिवन है, देयरफॉर 12 इक्वल्स टू 12 प्लस a, 12 प्लस a, therefore a equals to 12 minus 12, so the value of a क्या आ जाएगी बच्चों, equals to 0, तो a की वैल्यू हमें मिल गई 0, ठीक है। तो यही ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू हमें मिल गई 0, ठीक है। सिर्फ क्या रखना है, m इक्वल्स टू 2 रखना है, और दूसरी चीज है इसकी वैल्यू जब m इक्वल्स टू 2 है तो ये 12 है, तो उसकी जगह हमें सब्स्टिट्यूट करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम लोग 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर पॉलिनोमियल्स दिस मच फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये पॉलिनोमियल जो है p माइनस 1 इक्वल्स टू 7 दे रखा है, तो p माइनस 1 इक्वल्स टू क्या दे रखा है 7 दे रखा है। तो अब p x जो है हमारा वो क्या दे रखा है, p x दे रखा है mx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। अब p माइनस 1, तो माइनस 1 जो है हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, p माइनस 1 इक्वल्स टू m इंटू x की वैल्यू माइनस 1 था तो माइनस 1 हमने ले लिया, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू x की वैल्यू माइनस 1 और प्लस 3। अब यहाँ क्या आ गया, p माइनस 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे 7 ले रखी है, तो 7 इक्वल्स टू ये पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर, तो सिर्फ m बचेगा यहाँ पे m, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3। अब ये 3 2 5 उधर आ जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो 7 माइनस 3 2 5 इधर कर दीजिए इक्वल्स टू m, देयरफॉर m इक्वल्स टू 2, तो द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 2। दिस वन इज द fourth question of given exercise. Now question number 5th ले लेते हैं। 5th question थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, divide the first polynomial by second polynomials and find the remainder using remainder theorem। remainder find करना है remainder theorem का यूज करके, तो remainder theorem यूज करके remainder find कर लेते हैं हम लोग बच्चों। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, p फर्स्ट पार्ट p x इक्वल्स टू p x क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, ठीक है, ये px है। अब यहां पे डिवाइजर जो है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे माइनस 1, x की वैल्यू बच्चों यहां पे हम माइनस 1 पुट करेंगे इसमें, देयरफॉर p माइनस 1 इक्वल्स टू, अब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, p माइनस 1 इक्वल्स टू यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां 1 लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा ये 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 9 इक्वल्स टू, ये 1 आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 7 1 जा 7 और प्लस 9 है, तो 9 प्लस 1 10, सो p माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 9 प्लस 1 10 प्लस 7 17, तो रिमाइंडर कितना आ गया, तो रिमाइंडर देयरफॉर
रिमाइंडर इक्वल्स टू इसका आ गया 17 तो रिमाइंडर इसका हमें मिला 17। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें इजी हो जाए सॉल्व करने में। तो सेकंड क्वेश्चन में है px इक्वल्स टू दे रखा है, क्या दे रखा है, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a। अब किससे डिवीजन कर रहा है? x माइनस a इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ गया? a आ गया। तो हमें जहां पे x है वहां पे वैल्यू a रखनी है। तो p a इक्वल्स टू 2 इंटू ये क्या आ जाएगा? a क्यूब माइनस 2 इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू a माइनस a। तो जहां जहां हमारे पास x था वहां वहां हमने क्या रख दिया? a रख दिया। अब देखिए क्या आ गया? 2a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a इक्वल्स टू ये 2a स्क्वायर, ये 2 माइनस 1 1, तो माइनस a स्क्वायर माइनस a। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया pa का ये रिमाइंडर होगा। तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन है 54m क्यूब, 54m क्यूब जो थर्ड क्वेश्चन बच्चों हम ले रहे हैं यहां पे थर्ड क्वेश्चन, तो यहां पे m आया है तो pm लिख देंगे। pm इक्वल्स टू 54m क्यूब प्लस 18m स्क्वायर माइनस 27m और प्लस 5। अब m की वैल्यू क्या है यहां पे? तो m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m की वैल्यू यहां पे हम ले लेंगे 3। सो यहां पे हम जो वैल्यू रखेंगे p3, तो जहां जहां m है वहां वहां 3 रख देंगे। तो 54 इंटू 3 क्यूब प्लस 18 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 27 इंटू 3 प्लस 5। तो अब यहां पे देखिए बच्चों क्या आ जाएगा? 54 इंटू 27 प्लस 18 इंटू 29, 18 इंटू 3 3 जा 9 हो गए, 18 इंटू 9 माइनस 27 3 जा 81 हो गया, ये 81 प्लस 5। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो मल्टीप्लीकेशन 54 इंटू 27, 27 2 जा 54, 2 जा 108, तो 8 यहां ले लेंगे। रिमेनिंग हमें आ गया 10 और 2 5 जा 10, 7 5 जा 35, तो 135 और उसमें 10 ऐड कर दिया तो 145, 1458 प्लस 18 9 जा 162 माइनस 81 प्लस 5। अब देखिए यहां पे 1458 ये माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा 81 और प्लस 5। अब इन सबको ऐड कर दीजिए बच्चों, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा ये इक्वल्स टू 516 68 14 8 5 13 एंड 114 और ये क्या आ जाएगा? 1544 एंड दिस इज योर आंसर। तो यहां पे ये 1544 ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर इक्वल्स टू 1544। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर इसके बाद ले लेते हैं 6 ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इफ पॉलिनोमियल y
cube minus 5y square plus 7y plus m is divided by y by 2. The remainder is 50. Then find the value of m. Okay, now अब हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाएंगे. तो हमारा जो पॉलिनोमियल है पी वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है बच्चों, वाई क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 प्लस m, नॉट 5, इट इज m प्लस m. अब ये डिवाइडेड बाय है y प्लस 2, तो ये डिवाइडेड बाय है y प्लस 2, देयरफॉर y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y इक्वल्स टू माइनस 2. तो हम यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करने के लिए y की जगह माइनस 2 की वैल्यू रख देंगे. तो y इक्वल्स टू माइनस 2, तो जहां जहां y है वहां वहां माइनस 2, तो माइनस 2 द होल क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 2 प्लस m, प्लस क्या है m. अब यहां पे बच्चों अब इसको हम क्यूब कर लेंगे, तो ये माइनस 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, तो माइनस है तो माइनस 8, ये 2 2 4 5 20, तो माइनस 20, 7 2 14 माइनस 14 प्लस m. बट यहां पे लिख देंगे बट p माइनस 2 इक्वल्स टू दे रखा है 50, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया है p पे y की वैल्यू माइनस 2 रखने पर जो इसकी रिमाइंडर है वो कितना है 50 आया हुआ है. देयरफॉर अब जो 50 रिमाइंडर आया हुआ है तो हम इसको यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में 50 लिख देंगे, तो 50 इक्वल्स टू इन सबको ऐड कर दीजिए. तो इन सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है बच्चों, 22, ये 42 आ रहा है, तो माइनस 42 प्लस m. देयरफॉर m इक्वल्स टू 50 प्लस 42, 50 प्लस 42, क्योंकि इधर माइनस है इधर आया तो वो प्लस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 92. द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 92. तो दिस वन इज द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ आवर गिवन एक्सरसाइज 3.5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर दिस मच और नॉट. तो बच्चों फैक्टर के लिए क्या होता है, फैक्टर के लिए होता है कि अगर हमें कोई वैल्यू रखने पर उसका रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाए, 0 आ जाए. अगर कोई वैल्यू से किसी नंबर से डिवीजन करने पर अगर 0 हमारा रिमाइंडर आ जाए, देन दैट इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स. तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा इसका व्यू चेंज कर देते हैं, रूल लाइन ले लेते हैं और ड्रॉ में आ जाते हैं. अब देखिए यहाँ पे तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल p, वेरिएबल है x, तो px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. अब हमें डिवीजन करना है, ये डिवाइड करना है कि भाई ये फैक्टर है कि नहीं, फैक्टर होगा तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा. सो प्लेस x इक्वल्स टू माइनस 3 इन px में x की जगह हमें माइनस 3 रखना है. तो अब देखिए यहाँ पे p x की जगह माइनस 3 रख दीजिए, इक्वल्स टू माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 3. यहाँ देखिए 3 3 9, तो ये पॉजिटिव 9 हो गया, प्लस ये माइनस हो गए तो माइनस 6 और माइनस 3, तो ये पॉजिटिव 9 और ये नेगेटिव 9 हो गए, तो ये हो गया 0. सिंस बाय पुटिंग x equals to minus 3 in the equation, the remainder is zero. Therefore, x plus 3 is a factor of x square
प्लस 2x माइनस 3। तो ये इसका फैक्टर है, क्यों? क्योंकि x पे x प्लस 3 से डिवाइड करने पर इसका जो है वो रिमाइंडर हमें कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। आप इसका डिवीजन मेथड्स आप इसको चेक कर सकते हैं साइड में, अगर आप चाहें कि भाई ये फैक्टर है कि नहीं है, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इसको डिवीजन मेथड से आप चेक कर लीजिए। तो x प्लस 3, तो पहली बार कितना डिवीजन होगा, x, तो ये एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3x, ठीक है। अब ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस x माइनस 3, अब माइनस एक्स माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस 1 टाइम, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स माइनस 3, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आता है तो ये पूरी तरह से एक फैक्टर होता है, जो हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया डिवीजन, डायरेक्ट डिवीजन मेथड से। नाउ द 8th क्वेश्चन ऑफ गिवन एक्सरसाइज, कह रहा है इफ दिस मच इज द फैक्टर ऑफ this much is the factor of this much, then find the value of m. So अब क्या करेंगे हम लोग, अगर ये फैक्टर है बच्चों, अगर ये फैक्टर है, then if x minus 2 is a factor of given polynomial, then is the factor of given polynomial, then remainder will be 0, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा जो px है वो क्या दे रखा है, इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, ये px दे रखा है। अब यहाँ पे x माइनस 2 है, तो यहाँ पे if x minus 2 equals to 0, therefore x equals to 2। तो अब हमें x की वैल्यू क्या लिखनी है, p2 रखनी है। तो p2 equals to 2 क्यूब माइनस m इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये 0 आ गया है, क्यों? क्योंकि हमारी इसकी वैल्यू 0 है, इक्वल्स टू ये 8 हो गए माइनस 4m प्लस 20 माइनस 20, तो ये 20 कैंसिल हो गए, देयरफॉर 4m को इधर लाइए तो इधर नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4m इक्वल्स टू 8, सो m इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 4, 2 ज़ा 8, देयरफॉर m की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो ये जो वैल्यू m की पूछ रहा है वो हमारी कितनी हो गई, 2 आ गई। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8